गुड मॉर्निंग। चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास। आईपी एड्रेसेस हमने शुरू किए थे। जो क्लास ए थी जिसके बारे में हमने कल स्टडी किया था, क्लास ए में क्या था, टोटल जो आया आपका आईपी एड्रेस है 32 बिट का। इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक नेटवर्क आईडी, एक होस्ट आईडी। नेटवर्क आईडी थी आपकी 8 बिट की, होस्ट आईडी थी आपकी 24 बिट की, है ना। और नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी में हमने देखा था कि भाई सारे 0 और सारे 1 ये अलाउड नहीं होते। नेटवर्क आईडी के अंदर जब सारे 1 होते हैं तो कौन सी सिचुएशन होती है, लोकल लूप बैक की, लूप बैक। बेसिकली सिस्टम अपने आप को ही मैसेज सेंड करता है उस केस में, ठीक है। और जो रेंज होती है नेटवर्क आईडी की क्लास ए के अंदर, वो क्या थी, 1 to 126, है ना। और जो होस्ट थे वो कितने थे, 2^24 -2। तो देखो इसमें अगर आपको ध्यान दिया हो, नंबर ऑफ होस्ट बहुत ज्यादा है। 2^24 कैलकुलेट करोगे तो बहुत ज्यादा बनेंगे। 1024 इंटू 1024 इंटू 16 सॉरी इंटू 16 -2, इतने होस्ट एक नेटवर्क के अंदर हो सकते हैं। और टोटल आपके नेटवर्क कितने हैं, 126। तो मतलब 126 इंटू 1024 इंटू 1024 इंटू 16 -2, टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस क्लास ए के अंदर इतने हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि एक नेटवर्क के अंदर आपके होते हैं इतने आईपी एड्रेस, इतने होस्ट है। टोटल नेटवर्क कितने पॉसिबल आपके, 126, है ना। तो क्लास ए का यूज उस केस में किया जाता है जहां पर आपके होस्ट ज्यादा हो, मतलब कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बहुत सारे होस्ट है। तो जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, उस केस में क्लास ए का यूज किया जाता है, ठीक है। अब आपको अगर आईपी एड्रेस दे रखा हो, आईपी एड्रेस सपोज करो इस टाइप से है, 75 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 120। अगर ये आईपी एड्रेस आपको गिवन है, अगर वो और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये कौन सी क्लास का एड्रेस है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी या क्लास डी, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे, तो आपका आंसर क्या होगा। आप सबसे पहले ये वाला देखो, फर्स्ट 8 बिट देखो, 8 बिट है ना। ये एक सेक्शन 8 बिट का है, ये एक 8 बिट का है, ये 8 बिट का है, ये 8 बिट का है। आप ये चेक करो, आपने ये देखना कि ये क्या इस रेंज के अंदर है, 1 से लेकर 126 तक। अगर है तो ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है, ठीक है। ये बात क्लियर है सबको। क्लास बी सी डी में भी बताऊंगा। यस नो, सो तो नहीं गए सारे।
ये क्लियर है या नहीं है? यस सर। क्लास बी के अंदर क्या होता है, जो आपका आईपी एड्रेस है 32 बिट का है। इसमें जो नेटवर्क आईडी है और होस्ट आईडी है, दोनों 16 बिट की होती है। ठीक है, वही 88 करके। अब जो क्लास बी है, हमने पहले पढ़ा था कि भाई इसमें जो स्टार्टिंग की 2 बिट है वो 1 और 0 फिक्स है ना। अब मैं अगर बात करूं, देखो 1 और 0, पहली जो 88 बिट की आपके 4 सेक्शन है इस टाइप से। जो पहली 2 बिट है वो आपकी फिक्स हो गई। अब बाकी स्टार्टिंग से अगर हम टोटल केसेस देखें तो सबसे पहले 0 0 ले लेते हैं सबको, और उसके बाद 0 1 इस टाइप से, है ना। और लास्ट में क्या होगा, सभी 1। तो मुझे इसकी वैल्यू बताओ, क्या वैल्यू है इसकी। सबसे पहले स्टार्टिंग की रेंज क्या होगी। वन टू फोर एट सर। रिपीट करो। क्या वैल्यू होगी इसकी। सर क्या पूछ रहे हो, एक बार दोबारा बोलना। ये आपको बाइनरी नंबर दे रखा है, इसकी डेसिमल में क्या वैल्यू होगी। टॉपिक क्या चल रहा है, सबको क्लियर है या नहीं है। सर 128। टॉपिक क्या चल रहा है, ये सबको क्लियर है। यस सर। देखो, इसकी जो स्टार्टिंग रेंज होगी क्लास बी के अंदर
10 हमने पहले 2 बिट फिक्स कर रखी है। अगर हमने इसमें टोटल केसेस देखे हैं, बाकी जो रिमेनिंग 6 बिट बचती है, तो ये 8 बिट के आपके पास टोटल 4 सेक्शन बनते हैं। और इसमें हम ये देखें कि इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है इस क्लास बी के अंदर। स्टार्ट इस जो आपका फर्स्ट सेक्शन है, इसकी वैल्यू होती है 128 और इसकी वैल्यू बताओ, क्योंकि मैक्सिमम जो वैल्यू हो सकती है क्लास बी में फर्स्ट बाइट की, वो यही हो सकती है, क्योंकि आपने 10 फिक्स कर दिया, बाकी जगह 11 रख दोगे। तो इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। 191 सर। 191। और जब आपने क्लास ए देखा था, क्लास ए के अंदर इसकी जो पहली बाइट थी उसकी रेंज क्या थी, 12126। क्लास बी के अंदर क्या रेंज होगी, 128 टू 191। और इनका डिफरेंस कितना हुआ, सर 63।63 सर। यस सर। देखो इसमें 128 भी इंक्लूड है और 191 भी इंक्लूड है, ये दोनों हम इंक्लूड कर रहे हैं। डिफरेंस की अगर बात करें, डिफरेंस में क्या होता है, जर्नली एक कंसीडर नहीं होता। जैसे अगर मैं 3 - 1 की बात करूँ, हम 2 कहते हैं, है ना। तो इसमें क्या है, 2 और 3 या 1 और 2 कह लो, इनके बीच की वैल्यू ली हमने, एक कंसीडर करते हैं। अपर और लोअर लिमिट में एक को हम काउंट करके चलते हैं, है ना। और लेकिन इसमें क्या है, 128 और 191 दोनों इंक्लूड है, तो ये हो गया आपकी टोटल वैल्यू 64। क्योंकि मैं इसके बीच की बात नहीं करूंगा एग्जैक्ट, मैं, क्योंकि मेरे इसमें 128 भी इंक्लूड है और 191 भी इंक्लूड है ना। तो ये टोटल होंगे 64। और अब देखो जो नेटवर्क आईडी है क्लास बी के अंदर, सर अगर दोनों इंक्लूड करेंगे तो 2 ऐड नहीं करेंगे, 65 नहीं होगा फिर। यस सर 65 होना चाहिए। 3 - 1 कितना होता है, 2 2। सर। और मैं कहता हूँ कि अगर इसमें ये और ये दोनों इंक्लूड है, यस सर। फिर फिर कितना हुआ, अगर बीच का डिफरेंस लेंगे सर तो वो तो 2 आ गया। इसको और लेकिन हम अगर 3 और 1 को भी इंक्लूड करेंगे तो सर दोनों वैल्यू ऐड होंगी ना। देखो 128 मैं सिंपल लेके चलता हूँ, मैं 191 छोड़ो, अभी मैं कहता हूँ 130 तक इसकी रेंज है, समझने के लिए लेते हैं, ठीक है। 128 इंक्लूड है एक, 129 इंक्लूड है दो, 130 इंक्लूड है 3। क्लियर हुआ। यस सर। यस सर। एक 3 हमने रेंज ले ली, 128, 129, 130, तो कितने हुए टोटल 3। ऐसे ही 191 तक काउंट कर लो, 64 बनेंगे, ठीक है। ठीक है क्या ना।
यस सर। Yes. देखो अब नेटवर्क आईडी है जो क्लास बी के अंदर वो 16 बिट की है। ये बात की है हमने फर्स्ट 8 बिट की। फर्स्ट 8 बिट में अपने कितने नेटवर्क बन गए टोटल 64, क्योंकि रेंज इसकी क्या है 128 टू 191 सॉरी। और रिमेनिंग जो 8 बिट है ये वाली, ये भी आपकी नेटवर्क आईडी के अंदर है। तो इसमें कितने केस बनेंगे 2 रेज पावर 8, है ना। ये चीज क्लियर हुई। Yes, sir. नेटवर्क आईडी के अंदर आपकी क्लास बी के अंदर 16 बिट है, और जो फर्स्ट 8 बिट है, फर्स्ट 8 बिट से आपके 64 एड्रेस बन गए। जो रिमेनिंग 8 बिट है उससे भी तो आपके एड्रेस बनेंगे 2 रेज पावर 8। तो टोटल कितने हुए 64 इंटू 2 रेज पावर 8। ये आपके टोटल नेटवर्क आईडी हो जाती है क्लास बी के अंदर। इसको कैसे लिख सकते हैं 2 रेज पावर 6 इंटू 2 रेज पावर 8 या 2 रेज पावर 14। इतनी नेटवर्क आईडी आपकी क्लास बी के अंदर होती है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो क्लास बी है आपकी नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी दोनों 16 की है, और क्लास बी के अंदर मैंने पहले 2 बिट फिक्स कर दी 10। रिमेनिंग कितनी बिट बची आउट ऑफ 16 14 बिट बची। 14 है तो मतलब टोटल कितने एड्रेस क्रिएट कर सकते हो आप 2 रेज पावर 14। क्योंकि जो आपका केस है कि भी नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी के अंदर सभी 0 या सभी 1 नहीं हो सकते, वो इसमें फुलफिल होगा ही नहीं। क्यों नहीं फुलफिल होगा 1 0, एक 1 है और एक 0, ये तो कंपलसरी है। इसमें सारे 0 में साथ बाद में सारे 0 लगा दो तो, लेकिन 1 तो आ ही गया, ऑल 0 तो केस हुआ ही नहीं इसके अंदर। या फिर मैं कहूँ ऑल 1 भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं बाकी सारे 1 लगा दूं, लेकिन इसमें एटलीस्ट 1 0 तो है ही, तो ऑल 1 वाला केस भी इसके अंदर नहीं बनता, है ना। जो मैं पिछले केस में किया था -2 किया था, तो वो केस भी इसके अंदर नहीं बनता। समझ रहे हो। नेटवर्क आईडी में 2 रेज पावर 14 है, कैसे है सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। Yes, sir. हो गया। अब देखो होस्ट आईडी, अब 16 बिट है होस्ट आईडी में, टोटल 16 है। इसमें सारी 0 हो सकती है, क्योंकि इसमें आप कोई कंडीशन थोड़ी है कि 1 0 करना हो, तो उन्होंने नेटवर्क आईडी के अंदर करना होता हमें। और मैक्सिमम कितना हुआ सारे 1 कर दो, है ना। तो होस्ट आईडी टोटल कितनी होगी इसके अंदर 2 रेज पावर 16, टोटल 16 बिट है, -2। 2 माइनस क्यों किया मैंने, फर्स्ट वाला केस और लास्ट वाला केस इसमें से माइनस कर दिया। तो क्लास बी के अंदर टोटल नंबर ऑफ होस्ट इतने होंगे और टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क आईडी होंगी इतनी। सबको क्लियर है। यस सर। Yes, sir. अब देखो क्लास ए और क्लास बी में होस्ट आईडी किस में ज्यादा है, क्लास ए और क्लास बी के अंदर होस्ट आईडी किस में ज्यादा है, ए में सर। और नेटवर्क आईडी किस में ज्यादा है, इस बी में सर। हाँ। B. तो ये देखो अब इसमें होस्ट कम है, जहां हमें ये रिक्वायरमेंट हो कि भाई हमें कम आईपी एड्रेस एलोकेट करने हैं, मतलब मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन हो, तो उस केस में क्लास बी के आईपी एड्रेस एलोकेट करे जाते हैं। ठीक है। अब जैसे पिछले की रेंज क्या थी 1 से लेकर 126, और इसकी रेंज क्या थी 128 टू 191, है ना। अब आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लेंगे, रेंज दे देंगे कोई भी, जैसे 165.2.15.10, बताओ ये कौन सी क्लास का एड्रेस है। सिंपल सी बात है, बी। आपको इससे पता चल जा रहा है ये कौन सी रेंज में फॉल कर रहा है, ये क्लास बी का है। या आपको 5-4 आईपी एड्रेस दे देंगे, जैसे एक तो यही हो गया, एक हो गया 123 डॉट कुछ समथिंग, एक 127 डॉट समथिंग,
एक 192 डॉट समथिंग इस टाइप से आईपी एड्रेस दे दिए और क्वेश्चन पूछ लेंगे कि भाई लोकल लूप बैक की कंडीशन क्या है, इनमें से कौन सा आईपी एड्रेस लोकल लूप बैक की जो कंडीशन है उसको फुलफिल करता है। तो सिंपल सी बात है 127 वाला, आपको पता है ये चीज, है ना। यस सर। अब देखते हैं क्लास सी को। क्लास सी के अंदर क्या होगा, जो आपका आईपी एड्रेस है 32 बिट का, इसमें 24 बिट है जो, वो तो आपकी होती है नेटवर्क आईडी की, और होस्ट आईडी की बिट होती है कितनी, 8, ठीक है। और इसमें क्या है 110, ये पहले 3 बिट हम फिक्स करते हैं क्लास सी के अंदर। तो नेटवर्क आईडी टोटल कितनी होगी क्लास सी के अंदर बताओ। 21 सर, कितनी? 2 raised to power 21। हाँ यस सर। 21, शाबाश। और होस्ट आईडी कितनी होगी, 2 raised to power 8 minus 3 सर। 2 raised power 8 minus 3। 3। 3 सर। 3 का क्या कनेक्शन आ गया, 2 होंगे सर, 2। सारा कराया 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 ना करो, क्योंकि ऑल 0 और ऑल 1 नेटवर्क आईडी के अंदर या होस्ट आईडी के अंदर अलाउड नहीं होती। हम सिर्फ ये माइनस कर रहे हैं, ये वाली काउंटिंग माइनस नहीं कर रहे। यस। अब देखो मैं इसकी फर्स्ट 8 बिट की बात करूंगा अब, नेटवर्क आईडी की। फर्स्ट 3 बिट आपकी फिक्स है 110, रिमेनिंग में मिनिमम क्या वैल्यू हो सकती है, 00, बाकी सारी 0 कर दी। मैक्सिमम क्या होगा, सारी 1 हो, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या होगी डेसिमल में, इसकी वैल्यू क्या होगी डेसिमल में, सर 192। हाँ। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 223 सर। तो क्लास ए के अंदर क्या रेंज थी 1 to 126, क्लास बी के अंदर क्या रेंज थी 128 to 191, क्लास सी के अंदर क्या रेंज आ गई 192 डॉट से 223, ये क्लास सी के अंदर हो गई। अब देखो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, सबसे कम होस्ट किसमें है, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, सबसे कम होस्ट किस, क्लास सी में सर। हाँ, कितने 2 raised power 8 minus 2, और सबसे ज्यादा किसमें थे क्लास ए के अंदर। और इसमें टोटल नेटवर्क आईडी कितनी बनती है 2 raised power 21। तो इसका मतलब क्या है, क्लास सी के अंदर इतने नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं हम, ईच ऑफ साइज 2 raised power 8 minus 2। सबको क्लियर है, यस सर। अब देखो इसमें होस्ट कम है, और होस्ट कम है तो इसका मतलब क्या है, जहां पर हमें कम छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, जहां कम आईपी एड्रेस एलोकेट करने हो,
तो उस नेटवर्क को क्लास सी के आईपी एड्रेसेस एलोकेट करे जाते हैं। ठीक है, क्लास डी को देख लेते हैं। क्लास डी के अंदर फर्स्ट 4 बिट होती है आपकी 1110, है ना। टोटल 32 बिट का आपका आईपी एड्रेस है। तो क्लास डी के अंदर कोई भी नेटवर्क आईडी या होस्ट आईडी नहीं होती। ठीक है, अगर मैं इसकी फर्स्ट 8 बिट की बात करूं, 4 बिट तो आपकी फिक्स हो गए, बची हुई 4 बिट है, और इन पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताओ क्या हो सकती है। सर मिनिमम तो 220 220, 4। अच्छा, और मैक्सिमम सर 239। वेरी गुड। तो इसकी रेंज क्या होगी, 224 से 239। और क्लास डी का जो यूज होता है ये मल्टीकास्टिंग में यूज होता है। मल्टीकास्टिंग, जहां पर आपके जो रिसीवर है मैसेज के वो मोर देन वन हो, उसको मल्टीकास्टिंग कह देते हैं। ठीक है, अब क्लास ई को देख लेते हैं फटाफट। क्लास ई में क्या है, फर्स्ट 4 बिट आपकी 1111 ये रिजर्व होती है। इसमें भी कोई नेटवर्क आईडी या कोई होस्ट आईडी नहीं होती। ठीक है, और इसकी अगर मैं मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं फर्स्ट 8 बिट की, वो क्या होगी बताओ। सर मिनिमम तो 240 हम्म, और मैक्सिमम 247। करो दोबारा करिए। सर 247 ही आ रही है। दोबारा क्या होता है, गलत हो गई। सर 255। हाँ, 255। तो इसकी रेंज क्या हो गई, 240 से 255। ठीक है, जो क्लास ई है ये बेसिकली रिजर्व्ड है आपकी फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में जो यूज है उसके लिए क्लास ई को रिजर्व करके रखा गया है। तो समराइज कर लेते हैं, जो क्लास ए है उसकी रेंज हो गई आपकी 1 से लेकर 126। अगले की रेंज का क्या हुई, 128 से 191, फिर क्या हुई 192 से लेकर 223, यही है ना। फिर अगले की रेंज यस सर। 24 से 239, और फिर रेंज आ गई 240 से 255। ये आपकी क्लास ए, ये क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। आपको आईपी एड्रेस गिवन मिलेगा एग्जाम में, जनरली जो क्वेश्चन आता है यहाँ से एक आईपी एड्रेस दे देंगे कुछ भी, सपोज 233.15.63.92। क्वेश्चन पूछ लेंगे कि भाई ये कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है।
आपने सिर्फ ये देखना है ये कौन सी रेंज में फिरता है, जिस रेंज में पड़ा ये उसी क्लास का आईपी एड्रेस होगा। अगर जैसे मैं अगर मेरे सिस्टम में भी देखूँ कि भाई ये कौन सी क्लास का मेरा जो आईपी एड्रेस है सिस्टम का भी, देखो 192 से स्टार्ट है मेरा, 192.168 और .10.21, तो ये कौन सी क्लास का हुआ? सर क्लास डी। क्लास 192 से सर कौन सी क्लास का था? डी सर। किससे स्टार्ट है ये? सर एक बार एड्रेस लिखना। ये देखो दिख रहा है ये, क्लास सर सी में आएगा सर। आएगा सर। 190.1.168.10.21, ये चीज चेक करो बस सीधी सी, इसके बेस पे आपको पता चल यस सर। जाएगा। क्लास सी का हो 192 से स्टार्ट है ना, सबको ये चीज क्लियर है? यस सर। चलो नेक्स्ट अगले क्लास में देखेंगे।